आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 8 संदिग्धों ने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, 4 ग्रुप बनाए गए थे, हर ग्रुप में 2-2 सदस्य थे। इसी के साथ सभी ग्रुप में एक साथ 4 शहरों में धमाके करने वाले थे और इसी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों ने इन संदिग्धों के नेटवर्क की जांच में लगातार जुटी हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन संदिग्धों के नेटवर्क की जांच लगातार जुटी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, 8 संदिग्धों ने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर मिल रही है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ा खुलासा पाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 8 संदिग्धों ने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यह खुलासा हुआ है, यानी कि 4 जो शहर है वो निशाने पर 8 संदिग्धों ने ये रची थी। 4 अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। लगातार खुफिया एजेंसियां जांच कर रही है, जो भी इनपुट मिल रहे हैं उन पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश थी। ये बड़ा खुलासा दिल्ली ब्लास्ट केस में हुआ है। 8 संदिग्धों ने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है, 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। चार अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए थे। 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक, 4 अलग अलग शहर जो हैं वो निशाने पर थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है, क्या अपडेट है अभी तक? बिल्कुल राखी, जिस तरीके से 10 तारीख को ये ब्लास्ट जो हुआ था, हालांकि पहले से ही आपको बता दूं कि 2 साल पहले से ही जो एक्सप्लोजन जो है वो तैयार किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था और बृहद पैमाने में 4 अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ब्लास्ट करने का ये पूरा प्लान किया जा रहा था। हालांकि सबसे पहले जो है वो दिल्ली को दहलाने की कोशिश किया गया, हालांकि दिल्ली में वो सफल भी हो गए, लेकिन जिसके बाद जो है इनकी जो और भी जो 3 जगहों पर जो ब्लास्ट करने का जो मंसूबे जो थे वो कहीं ना कहीं वो विफल नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से बदरपुर बॉर्डर होते हुए वो दिल्ली की तरफ प्रवेश किया। सबसे पहले वो मयूरविहार फेज 1 होते हुए आया, फिर उसके बाद सरोजनी मार्केट गया, फिर कई बार जो है कई जगहों पे वो रुका भी। तो सीसीटीवी फुटेज से साफ ये पता चल रहा है कि संदिग्ध जो है वो किस तरीके से अपना रोड मैप बना रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरा जो रोड जो है उसको भी कहीं ना कहीं छावनी के रूप में वो तैयार कर लिया गया है और एनआईए की टीम, तमाम स्पेशल एजेंसियां जो है, क्राइम ब्रांच जितनी भी है, सभी लोग छानबीन कर रही है। जैसे कि फरीदाबाद हरियाणा में भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के भी एक बड़ा वृहद पैमाने में ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी। वही जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर गुजरात की अगर मैं बात करूं तो इसका कनेक्शन जो है वो गुजरात से भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा जो धमाका जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई कड़ियां जो है इसमें जुड़ती हुई नजर आई है। इसमें कई लोगों का साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 8 आतंकी थे इसमें, जिसमें से 6 जो है वो आतंकी जो है वो पकड़ाए हुए हैं। हालांकि जो उम्र जो है उसके अवशेष जो है वो मिल चुके हैं और डीएनए टेस्ट भी जो करवाया गया है, तो उनकी माँ से जो है उसके माँ के ब्लड सैंपल से जो है वो मैच किया गया है, कर लिया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से एनआईए की टीम जो है लगातार जांच कर रही है अलग अलग एंगल से, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और भी इसकी जो कड़ियां जो है वो और भी जुड़ती हुई नजर आएगी और जल्द से जल्द एनआईए की टीम जो है इसको लेकर के भी सतर्क भी है और जल्द से जल्द रिपोर्ट भी पेश करेगी। अभिषेक, कौन कौन से वो 4 शहर थे जो निशाने पर थे और अभी वहां पर कैसी सिक्योरिटी देखी जा रही है?
देखिए, सबसे पहले तो फरीदाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी था, मेन जो पॉइंट जो था वो वहीं पर था, क्योंकि 2 साल से वहीं पर एक्सप्लोजन जमा किया जा रहा था। वो डॉक्टर जो था, जिस तरीके से वो जो आगे जो बढ़ाने के जो अपने जो एक्सप्लोजन जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए जो तैयारियां कर रहा था, तो उसमें कई जो ग्रुप बनाई गई थी, उसमें 4 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें 2-2 अलग अलग ग्रुप बना दिए गए थे। तो उसमें कई सारे ऐसे संदिग्ध जो है उसमें शामिल किए गए थे। कई उसमें जो डॉक्टर भी थे, कई लोग जो है उसमें आतंकी भी थे। तो इस तरीके से लगातार जो है दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये 4 जगह जो है ये काफी ज्यादा हाई अलर्ट में है। और लगातार जो है एनआईए की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है और वहां पे लोगों को देख भी रही है, जांच भी कर रही है। तमाम गाड़ियां जो वहां से क्रॉस जो कर रही है, एक एक चीजों को ध्यान रख करके देख रही है कि कोई भी चीज उसमें संदिग्ध ना मिले। उन्नति, अभिषेक, ये देखने में और समझने में कितना आसान लग रहा है कि एक गाड़ी निकलती है और बदरपुर रोड से होते हुए गुजरती है और सीधा दिल्ली में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। क्या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी कोई चूक हुई है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से बदरपुर, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर जो है वो काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है, लगातार वहां पर जो है सुरक्षा की टीम जो है एनी टाइम गश्त लगाती रहती है और जो लोकल पुलिस जो है वो लगातार गश्त लगाती है। तो ऐसे में जिस तरीके से वहां से बदरपुर बॉर्डर होते हुए जो आया है, फिर पेट्रोल पंप पे भी वो रुका है, उसके बाद वहां पे सीएनजी डलवाया है, पेट्रोल डलवाया, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल में जाकर के पॉल्यूशन गाड़ी के पॉल्यूशन भी चेक करवाया है। तो जिस तरीके से वो जो सुरक्षा का अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो सुरक्षा में चूक तो हुआ है। हालांकि इसको लेकर के भी रिपोर्ट सामने रखना चाहिए कि किस तरीके से ये आया और जो इसमें जो संदिग्ध जो है, जो एक्यूज, जो इंस्पेक्टर कोई जो भी वहां पे तैनात जो किए गए थे, जो चेकिंग बिल्कुल अभिषेक, जवाबदेही बनती है, क्योंकि जहां पर पहले से इतनी सिक्योरिटी रहती हो, अगर वहां ब्लास्ट होता है और जहां इतनी सिक्योरिटी रहती है वहीं से सामग्री लाई जाती है, तो सवाल बनते भी हैं और उन इंस्पेक्टर से या फिर सुरक्षा कर्मियों से भी जरूर पूछताछ की जानी चाहिए। जवाबदेही बिल्कुल बनती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेते रहेंगे अभिषेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। जांच के लिए 10 अधिकारियों की विशेष टीम गठित की गई है। एडीजी विजय सखरे को उनकी अगुवाई में ये जांच होगी। तो जांच के लिए 10 अधिकारियों की विशेष टीम है। एडीजी विजय सखरे की अगुवाई में ये जांच जो है वो होगी। एनआईए को इस पूरे ब्लास्ट की जांच सौंप दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए लगातार कर रही है। जांच के लिए 10 अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई है ताकि जल्द से जल्द जो है वो पूरी जांच की जा सके। लगातार सरकार के द्वारा भी एक्शन जो है इस मामले में लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक भी की थी। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। चौप्पे चौप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी जगह ब्लास्ट हुआ जहां पर ज्यादातर जो है सिक्योरिटी कड़ी देखी जाती है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर होती है और फिर भी ब्लास्ट हो जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है और इसी को लेकर अब सरकार भी सख्त नजर आ रही है। अभिषेक आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एनआईए को जांच सौंप दी गई, 10 अधिकारियों की टीम बना दी गई है। कौन कौन से विशेष अधिकारी है जो इस टीम में नजर आ रहे हैं? राखी, जिस तरीके से आपको बता दूं कि 10 तारीख को जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त में एफएसएल की टीम जो है इसकी पूरी जांच कर रही थी, जिसके बाद पहले रिपोर्ट दायर करने के बाद एनआईए को ये सौंप दिया गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि एनआईए की टीम जो है आगे की जांच करेगी, जिसके बाद से 10 अधिकारी को इसको सौंपा गया है। हालांकि एडीजी अजय सखरे जो है उनको सबसे वो सौंपा गया है। इसकी आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरा स्पष्ट करेंगे और साथ ही साथ एडीजी, डीआईजी, एसएसपी रैंक के, एसपी रैंक के जितने भी जो अधिकारी हैं सभी लोग इसमें शामिल हैं। 10 लोग जो है इसमें इस केस को जो है आगे सुलझाने की कोशिश करेंगे। एनआईए जो है वो लगातार इस चीज को लेकर के पहले भी कह रही थी कि आने वाले वक्त में और भी इस पे खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर जो था उसके डायरी भी मिले हैं, उस डायरी को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि उस डायरी में और क्या कुछ उसमें सामने निकल करके आ रहा है। तो लगातार इसमें जो कड़ियां जो है वो लगातार जुड़ती हुई चली जा रही है और पुलिस भी जो है वो
पूरा सतर्क है कि आने वाले वक्त में कहीं इस तरीके की परेशानियां ना हो। सुरक्षा को भी लेकर के भी दिल्ली में अगर बता दूं, डीएमआरसी की तरफ से, दिल्ली मेट्रो कंट्रोल की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि आने वाले वक्त में लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है वो अगली तारीख तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात जो है, एनआईए की टीम जो 10 लोगों की जो टीम जो बनी है, तो इसमें एडीजी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, तमाम जिससे बड़े रैंक के जितने अधिकारी हैं सभी लोगों को शामिल किया गया है। अभिषेक, अभी तक कोई दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे हो, कोई खुलासा किया हो या फिर इस धमाके से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट पेश किया हो, जरूरी सबूत? बिल्कुल राखी, जिस तरीके से वहां पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो एनआईए की टीम जो वहां पर जांच कर रही है, वहां पे कुछ दस्तावेजें भी मिली हैं, उसको चेक किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि उस दस्तावेज में क्या कुछ, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है और उसके जो इंक जो है वो भी कहीं ना कहीं इसको मैच करने की कोशिश कर रहा है कि जो जिस पेन से वो लिखता था वो किस तरीके से था, कौन सा पेन था वो, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वहां पे लोग जो है वो मौजूद है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो वहां पे जो डायरी जो मिली है, जिस तरीके से उसको भी खंगाला जा रहा है कि उस डायरी में किनके किनके नाम हैं, कौन कौन से ऐसे संदिग्ध हैं उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में लगातार कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही है। अब आने वाले वक्त में काफी समय, हालांकि 3 दिन हो गया है, 10 तारीख से ले आज 13 तारीख है, 3 दिन हो गया है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी, इको स्पोर्ट गाड़ी थी, वो भी सामने आया था कि बीते दिनों इको स्पोर्ट गाड़ी भी थी लाल कलर की, वो भी मिल गया है। अब इसको भी छानबीन कर रही है कि उसमें क्या कुछ था, पूरी गाड़ी को और देखा जा रहा है और आने वाले वक्त में इसको लेकर के भी जल्द से जल्द रिपोर्ट भी दायर किया जाएगा। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, एनएसजी के कमांडोज भी लगातार इस मामले को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी पूरी तरीके से जुटी हुई है और अब एनआईए की टीम भी जो है इस पूरे मामले पर सतर्कता बरतती है। देखना होगा कि आगे क्या क्या खुलासे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेते रहेंगे अभिषेक। और वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एटीएस ने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को डिटेन किया है। एटीएस ने आरिफ को कानपुर में हिरासत में लिया। गिरफ्तार डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर यह एक्शन लिया गया है। अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज में आरिफ पढ़ाई करता है। तो एटीएस ने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को डिटेन किया है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। 5 राज्यों में 10 जगह पर एनआईए की छापेमारी, गुजरात, बंगाल, हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय में रेड लगातार जारी है। गुजरात अलकायदा आतंकी साजिश मामले में छापेमारी की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े नेटवर्क पर एक्शन लिया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार टीम छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम 5 राज्यों में लगातार छापेमारी को अंजाम दे रही है। आपको बता देते हैं, मेघालय में भी छापेमारी की जा रही है। गुजरात, बंगाल, हरियाणा और त्रिपुरा में छापेमारी लगातार जारी है। तो 5 राज्यों में छापेमारी हो रही है। और वहीं दिल्ली धमाके का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाके के समय का वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक के बीच धमाके वाली कार दिखाई दे रही है। तो एक नया फुटेज जो है वो सामने आया है। धमाके के समय का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैफिक के बीच धमाके वाली गाड़ी दिखाई दे रही है। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो इस वीडियो में देखी जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए अचानक से कितनी तेज ब्लास्ट होता है। आसपास जो ऑटो गाड़ी खड़ी हुई थी सबके परखच्चे उड़ गए। धमाके के समय का ये वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक के बीच में वो ब्लास्ट वाली कार को आप देख सकते हैं और पूरे तरीके से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। जांच एजेंसियों को आतंकी उमर मुजबिल की डायरी मिली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली उमर मुजबिल की डायरी में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ था। डायरी से कई खास खुलासे भी हो सकते हैं। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है। डॉक्टर उमर और मुजमिल की डायरी हाथ लगी है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी
ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच एजेंसियों को आतंकी उमर और मुजबिल की डायरी मिली है और बताया जा रहा है कि इस डायरी में दोनों ने कोड वर्ड्स में कुछ बातें कही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ये डायरी मिली है और लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी की भी जांच की जा रही है। छापेमारी जगह जगह पर हो रही है और इस डायरी से कई खुलासे भी हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डायरी में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ था। जांच एजेंसियों को आतंकी उमर और मुजबिल की डायरी मिली है जिसमें कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ था और इस डायरी से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कोड वर्ड्स को क्रैक करने की कोशिश टीम के द्वारा की जाएगी। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है ताकि अहम सुराग जो है वो हाथ लग सके। डायरी से कई खास खुलासे हो सकते हैं। ये डायरी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से टीम के हाथ लगी है। और वहीं दिल्ली में कार धमाके पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कार धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि धमाके के वक्त I-20 कार में था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट के बाद उमर के शव की शिनाख्त हो गई है। उमर की हड्डियों दांतों के डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। मां और भाई का डीएनए सैंपल लिया गया था जिसमें पुष्टि हो गई इस बात की कि धमाके वाली वक्त इस कार में डॉक्टर उमर यानी कि ये आतंकी बैठा हुआ था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उमर की हड्डियों के दांतों के डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दिल्ली में कार धमाके पर बड़ा खुलासा। और वहीं आतंकी उमर के रूट पर खुलासा हुआ है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर। रात में कार में ही सोया था आतंकी उमर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी उमर के रूट का खुलासा हो गया है। लगातार तफ्तीश की जा रही थी। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर और बदरपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग होती है। रात में कार में ही आतंकी उमर सोया था, ये खुलासा हुआ है। आतंकी उमर के रूट का खुलासा हो चुका है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर। रात में कार में ही आतंकी उमर सोया था। लगातार सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं और बदरपुर के पास पेट्रोल भी आतंकी उमर ने भरवाया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि गाड़ी में ही आतंकी सोया था। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जानकारी सामने आई है कि बदरपुर बॉर्डर पार करते हुए ही आतंकी उमर दिल्ली पहुंचा था, जबकि बदरपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग होती है। बिल्कुल राखी, जिस तरीके से उमर जो है इसका रूट मैप जो है, हालांकि अभी जो सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि वो फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर होते हुए वो दिल्ली की तरफ इंटर किया था। तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि वो पेट्रोल पंप पे रुका था। पेट्रोल पंप रुकने के बाद वहां पे पेट्रोल सीएनजी डलवाया। उसके बाद कई समय तक, कई घंटों तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।